इसमें रिलीजन भी आ जाता है क्या बीच में? माइंडसेट आता है। नहीं, मैं जानना चाहिए क्योंकि यूजुअली ये सिर्फ हिंदू से एसोसिएट किया जाता है कि वही वास्तु फॉलो करेंगे। देखिए, क्या ये रिलीजन से स्पेसिफिक है या ये बियॉन्ड रिलीजन है वास्तु? सही, ये साइंस है, ये साइंस है। हाँ, तो आप ये कन्विंस कर पाते हैं अपने भाई एक योर कम्युनिटी पीपल? हाँ बिल्कुल, यू आर एबल टू। हाँ, आई एम एबल टू। बट दिस इज चैलेंज होता है, बस उनको समझाना पड़ता है कि भाई अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं तो जैसे अगर आपके माइंडसेट में है कि आप योग नहीं करेंगे बिकॉज यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो आप नहीं करेंगे। नहीं अगर आप वास्तु नहीं फॉलो नमाज पूरी करेंगे, होगा है जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका अपना पर्सनल बिलीफ है। पर्सनल बिलीव नहीं, जो नहीं कह रहा है ना वो भी योगा कर रहा है, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, वो योगा कर रहा तो है। उसको नहीं करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक अलग चीज हो गई, हाँ, लेकिन जब पार्ट ऑफ योगा है। नहीं, वो पार्ट ऑफ योगा है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका जो है क्या कहते हैं, मुझे देखिए नाम नहीं पता, लेकिन जब हम कयाम करते हैं, जब हम जो है क्या कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, वो सारे आसन आते हैं उसके अंदर। पर उनका कोई नाम अगर आप दे देंगे तो कहेंगे नहीं हम ये भी नहीं करेंगे। अब ये देखिए वो सबके ना पर्सनल बिलीफ सिस्टम की तो बात वही मैं कह रही हूँ कि वास्तु में भी क्या आपके ये चैलेंजेस हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आई फॉलो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है ना, मैं मेडिकेशन जो भी करता हूँ वो मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर डॉक्टर ने मुझे बोला कि सर आप तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो आपको तो योगा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार क्यों ऑब्जेक्शनेबल चीज़ बनेगी? वो ये बनेगी कि अभी हम सूर्य देव की पूजा नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि इस्लाम जो है रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी भी मतलब आपका एक ही खुदा है, आपको उसी को मानना है, ठीक है ना। सूरज एक मखलूक है, तो मतलब वो एक बहुत अलग कहानी चली जाती है, बहुत डीप है। हाँ, वो बहुत डीप है। लेकिन जो भी कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी बंदा है, मतलब नमाज पढ़ेगा तो ऑब्वियसली योगा कर ही रहा है। नहीं, पर देखिए मेडिटेशन है, योगा जो है ना मेडिटेशन है। क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जुड़ी वास्तु की बात कर रहे हैं, वास्तु इज ऑल्सो समटाइम्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन की ये इनके हिंदू बिलीफ्स हैं, ये इनके मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा। देखिए मैम, कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है इसमें। चीज़ ये है कि आपने किसी भी चीज़ को एक संप्रदाय और एक समुदाय से कनेक्ट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है वो हिंदुस्तानी, पर वो फिक्स हो गया है। अब वो पता नहीं क्यों हो गया, हम तो क्योंकि आज अगर आप भी इस पॉडकास्ट में हैं तो लोग सोचेंगे हाशिम जी क्यों वास्तु पे ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, ये भी हमने क्यों किसी हिंदू को नहीं बुलाया वास्तु पर ज्ञान देने के लिए। The first question would be in the viewer's mind this only. नहीं, हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं ना कि एक मुसलमान की थिंकिंग क्या है वास्तु को लेकर। Yeah, because you will change that perception now with this podcast. परसेप्शन चेंज हो सकता है ना with this podcast. एक परसेप्शन ये चेंज हो सकता है कि भाई वास्तु आपके घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको फॉलो करें। बेसिक अंडरलाइंग फैक्ट जो मुझे आपकी बातों समझ में आया कि इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर। 100%। उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। देखिए वास्तु जो है ना, अंग्रेज़ लोग ना बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करते हैं चीज़ों की। तो जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के जो घर हैं ना वो बड़े नेचुरल वेंटिलेटेड रहते हैं, राइट, ठीक है ना। वहाँ पे जितने भी घर बनते थे वो क्लोज बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा है, ठीक है। तो वो वहाँ के हिसाब से चीज़ों को चलाते थे, ठीक है ना। अब जब उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को देखा तो उन्होंने क्लाइमेटोलॉजी करके एक पूरा सब्जेक्ट लिखा, ठीक है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी कुछ नहीं है, वो सिर्फ वास्तु है। वास्तु और क्लाइमेटोलॉजी पैरेलली चलते हैं।